ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए सजनी। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है। I'm sorry. जा रही हो? अंदर? अभी तो बाहर आई हो, अभी अंदर जा रही हो? ऐसे ही काम है। आज के दिन क्या काम है? बहाने बना रही हो? नहीं ऐसा नहीं है। तुम सैड क्यों? चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही है? तुम्हारी पहली होली है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ और कोई एंजॉयमेंट नहीं? नहीं मैं सैड नहीं हूँ। अगर मूड ऑफ है तुम्हारा तो एक बार अपने आदमी को बोल कर तो देखो, ठीक कर देगा मूड। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है तुम्हारे पास और तुम सैड बैठी हुई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे लड़ाई हुई? वो भी उदास ही लग रहा था। ऐसा नहीं है, हम क्यों लड़ाई करेंगे? तो दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ? थोड़ी सी हुई है। क्यों? किस खुशी में? आपके बेटे की गलती है। अच्छा तुम यहीं पर रहो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ और डांटती हूँ। नहीं आप कुछ मत बोलना, मैंने पहले ही बात बोल दिया उनको। जब इतनी ही फिक्र है तो दोनों लड़ाई खत्म करो, जाओ दोनों सेलिब्रेट करो, होली मस्ती करो। हाँ पर वो क्या है ना, मुझे कलर से एलर्जी है। अच्छा तो इतने देर से तुम्हारे ऊपर जो कलर है उसका कुछ रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? वो मैं यही तो साफ करने जा रही हूँ ना, आपके बेटे ने लगा दिया तभी तो फाइट हो गई। वेट कहीं ये कलर की जगह सिंदूर तो नहीं है? तुम्हारी मांग भी भरी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हो। अच्छा मैं जाती हूँ, कुछ काम करना है, तुम भी साफ कर लो। तो हो गई तुम्हारी होली, तो घर चलो। अब मैं घर पर ही हूँ, अपने घर पर चलो। यही हमारा घर है, वो नहीं है। सिम्मी बहुत हो गया, आप ज्यादा जिद मत करो। तुम जिद कर रही हो। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत आओ। हमने की तो क्या तुम एक बार सब कुछ भुलाकर सब कुछ माफ नहीं कर सकती क्या? क्या माफ करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकता। अब रियलाइज हो रहा है, हम सबको रियलाइज है और हम सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तुम बस वापस आ जाओ और तुम जो चाहोगी वो होगा। कुछ भी छोड़ा है तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं है हमारे लिए यहाँ पर, सब कुछ छीन लिया है। और अब अगर तुम लोग जलील नहीं होना चाहते ना तो मुझसे मत लगो। देखो आद्या, एक बार सब कुछ भूल के भी शुरू किया जा सकता है। मैं भूल गई हूँ इसलिए मुझे अब ये सब याद नहीं आता। प्लीज ये सब बातें करके मुझे सब कुछ याद मत दिलाओ। देखो आद्या, जो हो गया सो हो गया, अब सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हारे पापा किसी और से शादी कर लेते, वो भी उस इंसान से जिसे तुम्हारी माँ ने घर में जगह दिया होता? और तुम जिस पर तुम्हारी माँ घर से चले जाते, बाद में तुम्हारी माँ मर जाती, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, तुम्हें जॉब के लिए भटकना पड़ता, खुद छोटे होके अपने छोटे भाई को पालना होता, और दूसरी तरफ तुम्हारा सौतेला भाई तुम्हारी सौतेली माँ और बाप के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। जब फाइनली तुम्हारी लाइफ अच्छे से चलने लगती तो तुम्हारे सौतेले माँ बाप सामने आकर खड़े हो जाते और रियलाइजेशन की माफी मांगते, तो तुम क्या चले जाते? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जिमिन की शादी में आए और अब बस हो गया, अब मुझसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। सच बताओ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जिमिन को देखना। तुमने कहा था ना जिमिन से कोई नफरत नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छी है, पर मैं करती हूँ। जब मैं सिमरन को लेकर जॉब के लिए भटक रही थी ना, ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, वो भी मेरे घर में। एक तरफ मेरा कोई नहीं था और ये अपने माँ बाप के साथ खुश थी। और ये मेरे पापा है। आपको हमारी होली में याद आई? और शुगा ने कपड़े क्या खरीदे? सिमरन तुम बिक गई। वो तुम्हारे पास नहीं आया था, घर आके उसने पैसे नहीं दिए थे, रास्ते में देखा तो सोचा भीख दे दूं। चलो सिमरन। हाँ। लिसन, बोलो, तुम्हारी दीदी को कॉफी बनाना आती है? हाँ इतना तो कर ही लेती है वो। ओके थैंक्स। फिर इसके बाद चकोक्ति के पास जाता है। दी सुनो,
कॉफी बना दो। मुझे नहीं आती। आई नो कि तुम्हें आती है। मुझे नहीं आती मैंने कहा। रिया से मैंने पूछा तभी आया हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं आती। मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ? कैन यू प्लीज चेंज योर टोन एंड बिहेवियर? मेरा सर सीरियसली बहुत दर्द कर रहा है। मैं आपसे अच्छे से ही बात कर रही हूँ। मुझे ओके मैं समझ गया। ये क्या तरीका है? तुम कॉफी बना के नहीं दे सकती? तुम्हें आती है ना? इट्स ओके, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अच्छा मैं लाती हूँ बना के। आप बैठो और आप इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। कम दिमाग की लड़की। हाँ जो भी हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं बना लूंगा। मैं कह रही हूँ बना देती हूँ। आप बैठो, आपको रेस्ट की जरूरत है, मैं बना देता हूँ। तब सबको कॉफी बनाने चला जाता है, थोड़ी देर बाद पी भी जाती है। छोड़िए आप, मैं बना देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मैं कर देती हूँ ना। मुझे परेशान करना बंद करो। अब आपने ज्यादा गुस्सा मत हो, आप ही की गलती है। हाँ मेरी गलती है ना, तो जाओ ना। चाह ही रही हो और आप ही की गलती है। हाँ सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। मुझे प्रपोज करने से एक दिन पहले तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। मेरी लाइफ में कौन आए, कौन गई, कैसे आई, कैसे गई, या फिर तो मुझे तुम्हें प्रपोज ही नहीं करना चाहिए था। तुम अब भी ऐसा बिहेव करोगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे होगे। कैसा हूँ मैं? प्ले बॉय हो? प्ले बॉय? हाँ आप मेरे पास खुद आए थे। हाँ मैं आपको रोकती नहीं थी क्योंकि आप भी मुझे अच्छे लगते थे, पर मुझे नहीं पता था आप ऐसे होगे। तो तुम्हें अब पता चल गया कि मैं प्ले बॉय हूँ, राइट? मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब कि जब हमारे बीच कुछ भी नहीं था तब भी आप मेरे पास आते थे, मुझे किस करते थे और बहुत कुछ। और उसके साथ भी तो आप करते होगे ना, वो तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना। और जब बिना कोई फीलिंग्स के मेरे साथ कर सकते हो तो औरों के साथ भी कर सकते हो। तो क्या समझूं मैं? प्ले बॉय तुमने तो कह दिया, मेरा ये मतलब नहीं था। पर आप, हाँ तुम बोलना नहीं चाहते हो लेकिन तुमने जो सोचा तुमने बोल दिया, राइट? मेरा ये मतलब नहीं था, पर हो आप जैसे बिहेव करते हो, जैसा आपका नेचर है वैसे हो। तो ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें किसी प्ले बॉय के साथ रहने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो। हाँ आप मुझे मना मत और जाने के लिए कह रहे हो, हार्टलेस कहीं के। सही कहा, मैं हार्टलेस तो हूँ। तो कहा ना तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं पसंद आने वाला, मैं जैसा भी हूँ। अब आपको मेरी हर बात बुरी ही लगेगी। नहीं लग रही बुरी, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ हार्टलेस। यस यू आर राइट। और तुम्हें नहीं पता मैं कितना बड़ा हार्टलेस हूँ। एक बार जो मेरे दिल से उतर गया बस उतर गया। उसके बाद वो पर्सन मेरे लिए चाहे कितना भी स्पेशल हो, बाद में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी रहा हो तो। हाँ तो मैं आपके दिल से उतर गई ना, तब चले जाओ। जा ही रहा हूँ, और जब तक यहाँ पर हो ना तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद सीधा जंगक वहाँ से सब कुछ छोड़ के चला जाता है। बताओगे क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम मुझसे छुपाओगे, ये सही नहीं है। मतलब अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो आई क्यों? तू भी मुझ पे गुस्सा करेगी तो कैसे होगा? हाँ तो बताना, और किसने क्या हुआ? चमन मैं प्ले बॉय हूँ। क्या फालतू बोल रहा है? फी को लगता है मैं प्ले बॉय हूँ। क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई है क्या? उससे शिका के बारे में पता चल गया। यूनजिन, सिबिन और काय लोग घर आए थे ना, तो उन लोगों से गलती से निकल गया, तो इस वजह से उसने तुम्हें प्ले बॉय कहा। ऐसा नहीं है, वो भी हर्ट है। हर एक इंसान की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है। वो गुस्सा भी कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो समझने की जगह मुझे इग्नोर करेगी, मुझसे बात नहीं करेगी। अच्छा मैं उससे बात करूं? नहीं छोड़ दे, उसे जो सोचना है सोचने दे। ओके तो तुम भी ज्यादा मत सोचो, और जब वो शांत होगी ना तो खुद ही समझ जाएगी। ओके चमन? हाँ बोलो। मैं वी को खोना नहीं चाहता। मैं वी से इशिका से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जमीन कॉफी लेके रूम में जाती है तो जंगुक सो चुका होता है।
तो सो गया, ठीक है उठेगा तो पी लेगा, शांत हो जाएगा ऐसे ही। 있었던 것 같아요. कहाँ गया ये लड़का? खाना नहीं खाना है इसको, पूरे घर में नहीं है। जेब तो घर पे ही है, जेब के साथ तो गया नहीं। वही तो अकेले कहाँ चला गया? जेब तुम्हें पता है क्या? नहीं भैया मुझे कुछ भी बता कर नहीं गया। क्या हुआ, सब परेशान क्यों लग रहा है? जंकुक ने तुम्हें बताया वो कहीं जा रहा हो? नहीं मैंने उन्हें बस जाते हुए देखा था। आप फोन करके पूछ लो। करा मैंने, उठा ही नहीं रहा ये। भाभी आप फिक्र मत करो, दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। कैसे टेंशन ना लो, दिन ब दिन ये लड़का लापरवाह होता जा रहा है। आने तो एक बार फिर बताती हूँ इसको। देन पवित्रा जंकुक को दोबारा फोन करती है। जिमिन फिर जंकुक के रूम में होती है तो वो उसका फोन पिकअप करती है। हेलो जंकुक? नहीं मैं जिमिन हूँ। जंकुक का फोन तुम्हारे पास? हाँ वो यहीं पर है। उससे बात करा ना? वो तो सो गया। अच्छा खाना खाया या नहीं उसने? हाँ खा लिया, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करो, बताकर भी नहीं जाता, बच्चा एकदम अभी भी। अब उसकी आदत है। भाभी आप चाहे बुरा माने या कुछ भी, आप ही की वजह से हुआ है सब। आपने भैया पे गुस्सा करके उन्हें बहुत हर्ट कर दिया। हाँ अभी अब छोड़ ना, हो गया, तू भी समझ। हाँ मैं समझ गई, और मैं लास्ट में गई थी उनके पास, फिर वो गुस्सा हो रहे थे और इग्नोर कर रहे थे तो फिर से फाइट हो गई। हाँ तो गलती आप ही की है ना। इसके बाद जिमिन का फोन आता है वी के पास। तन्वी फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है और बाकी सब डिनर के लिए आ जाते हैं। वी का ऐसे डिनर नहीं करना, वो उसे कॉल आया तो रूम में गई है। अच्छा ठीक है, सब आ जाओ बैठो। कैसे है वो? उदास था और उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। हाँ उन्होंने यहाँ भी कहा था, पर तुमने कॉफी बना के नहीं दिया राइट? हाँ पर मैं गई थी बाद में, यहाँ आया तो उसे कॉफी बना के दिया मैंने। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि क्या हुआ। फिर उसका सर बहुत दर्द करने लगा टेंशन की वजह से, रोया भी था वो। फिर मैं कॉफी बनाने गई और कॉफी लेकर आई तो वो सो गया था। आई नो वी कि बुरा लगता है, और अब मान जाओ ना उसे भी बुरा लगता है अपने पास्ट के बारे में सोचकर। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो अब तुम भी थोड़ा समझो ना। एंड लिसन, वो प्ले बॉय नहीं है, ये भी बताया उन्होंने। हाँ वो मुझसे सब कुछ शेयर करता है। तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता है? हाँ सब कुछ। इशिका के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था, कैसे खत्म हुआ, सब कुछ पता है मुझे। हम एक ही कॉलेज में थे, सब साथ रहते थे। हाँ और ये सब छोड़ो, बस इतना जान लो कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे पता है वो कैसा है, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझ पे भरोसा नहीं है तो पवित्रा मम्मी से पूछना, उन्हें भी पता है कि उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे गुस्सा आया। तुम ये फील नहीं कर सकती जब मैंने ये फील किया कि I'm not his first love। एंड हो सकता है तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता हो, पर तुम्हें ये तो नहीं पता ना उनका नेचर कैसा है। वो फिजिकली बहुत क्लोज होता है। जब हमने अपनी फीलिंग एक दूसरे को कन्फेस नहीं की थी ना, तब भी वो मुझे फिजिकल टच, मतलब तुम समझ रही हो ना। हाँ एंड जब वो मेरे साथ बिना कोई रिश्ता के ऐसा कर सकते तो उनकी गर्लफ्रेंड थे ना, तो वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। उस वक्त जंकुक कितना मैच्योर नहीं था, और वो अभी जैसा पहले वैसा बिल्कुल नहीं था। तुम मुझसे बहुत गलत समझ रही हो अभी, और आई नो कि मैं वो फील नहीं कर सकती जो तुम कर रही हो, बट टेस्ट में वो इशिका से ज्यादा प्यार करता है तुमसे। एंड अब जंकुक उसे याद भी नहीं करता, उससे प्यार अब नहीं करता। अब सिर्फ तुम हो उसकी लाइफ में। जंकुक उसे बहुत पहले ही भूल चुका है, समझी? और तुम इसके फर्स्ट लव नहीं हुई तो क्या हुआ, आखिरी तो हो ना। गुस्सा मत रहो और सर भी, दोनों आपस में बात करो और सब कुछ फिक्स कर लो। रो मत, ऐसे रोते नहीं। What I said? मैं नहीं रो रही हूँ। रो मत, ओके? शांत हो जाओ। उसे बस बहुत बुरा लगा कि तुमने उसे समझा नहीं, लेकिन मान जाएगा, मना लेना, मान जाएगा। मैंने क्या कहा, रो मत। अच्छा शांत हो जाओ और जाओ खाना खा के सो जाओ। चिमन बोलो, उनको घर भेज दो अभी। हाँ अभी, वो तो सो गया, भेज दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में खाना खाने के लिए उठाती हूँ, फिर उसे बोलूंगी जाने के लिए, ठीक है? तुमने तो कहा था कि खा लिया उन्होंने, वो इसलिए कहा था ताकि किसी को फिक्र मत हो, और तुम भी फिक्र मत करो, जाओ खा लो, मैं भेज दूंगी रात तक।